तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के मैथ के एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पॉलीगन। और ये जो हमारा चैप्टर पॉलीगन है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि पॉलीगन चैप्टर से रिलेटेड और भी हमारे चैप्टर है, जैसे में क्वाड्रिलेटरल हो गया, पैरेललोग्राम। पॉलीगन अगर आपको अच्छी से समझ में आ गया तो क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम चैप्टर जो है वो आपको समझने में बहुत ही ज्यादा आसान होगा। तो चलिए हमारा जो चैप्टर है पॉलीगन उसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिलने वाले हैं और सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी मिलने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है पॉलीगन। तो पॉलीगन स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म है, उन टर्म को हम जान लेते हैं, क्योंकि इसी टर्म से हमारा जो पॉलीगन है वो बनता है। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्लेन कर्व क्या होता है। व्हेन वी गेट अ कर्व बाय ज्वाइनिंग द नंबर ऑफ पॉइंट विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल और पेन इज कॉल्ड प्लेन कर्व। अब ये प्लेन कर्व क्या होता है तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो अगर मान लीजिए अगर हम कोई एक फिगर बनाते हैं, जैसे में मान लीजिए एक हम ये जो है वो एक फिगर बनाए, तो ये जो फिगर मैं आपको यहाँ पे अभी बनाया हूं, ये इस फिगर को बनाने में मुझे अपने पेन को उठाने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ा। अब मान लीजिए अगर मैं आपको एक और कोई फिगर बना देता हूं, मान लीजिए एक जो है वो मैं यहाँ पे एक ये फिगर बना दिया। अब यहाँ पे देखिए इस फिगर को भी बनाने में मुझे क्या करना पड़ा, मुझे इस पेन को उठाना नहीं पड़ा। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए हम एक ये फिगर बना रहे हैं, एक ये जो है वो फिगर बन गया। अब इस फिगर को भी बनाने में इस पेन को उठाने उठाने नहीं पड़ा। अब हम एक और फिगर बना लेते हैं। तो मान लीजिए एक फिगर जो है वो मैं इस तरह का एक फिगर बना देता हूं, एक इस तरह। फिगर पे आपको ध्यान नहीं देना। अगर मान अब ये मैं फिगर बना दिया, तो यहाँ पे आपने देखा कि इस फिगर को बनाने में, ये जो भी मैं फिगर बनाया हूं, इन सारे फिगर को बनाने में मुझे ये जो पेन है इसको उठाना नहीं पड़ा। जैसे में ये फिगर बनाने में पेन जो है वो एक बार मैं रखा और फिर जो ये जो फिगर है वो हमारा बन गया। यहाँ पे भी देखिए एक बार मैं ये पेन को रखा और ये बन गया। अब इसको भी बनाने में सेम स्टोरी है, बस एक बार हमें पेन को रखना पड़ा और फिर जो है ये हमारा फिगर बन गया। तो इसी को हम बोलते हैं प्लेन फिगर। किसी भी प्लेन सरफेस पे अगर हम कोई फिगर को बनाते हैं विदाउट लिफ्टिंग पेन, उसको हम बोलते हैं प्लेन कर्व। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं कि क्लोज कर्व क्या होता है और ओपन कर्व क्या होता है, वो हम जान लेते हैं। तो देखिए ओपन कर्व हम सबसे पहले जान लेते हैं। अ कर्व दैट डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसा कर्व जो स्टार्टिंग पॉइंट पे एंड नहीं होता है, स्टार्टिंग पॉइंट पे एंड नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं ओपन कर्व। और जो स्टार्टिंग पॉइंट पे एंड हो जाता है, एंड एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड क्लोज्ड कर्व। अब ये क्लोज कर्व और ओपन कर्व मैं आपको समझा देता हूं ये बहुत ही अच्छी तरह से। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं जो हूँ एक फिगर बना रहा हूँ, सॉरी ये जो मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक फिगर बना रहा हूँ। इस फिगर को क्या क्या देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट किया इस फिगर को, और फिर इसको मैं कहाँ ले गया था, जहां पे ये स्टार्ट हो रहा था। मतलब कि इस फिगर को हम जहां से स्टार्ट किए वहां पे ये जो फिगर है वो हमारा मिल गया। तो ये हुआ हमारा क्लोज फिगर। अब एक और फिगर बनाता हूं, देखिए ये फिगर मैं बना रहा हूं, ये फिगर थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर जो है ये जहां से स्टार्ट हुआ था, जहां से स्टार्ट हुआ था वहां पे जो ये जो फिगर है वो हमारा चला गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक और फिगर बना लेता हूँ। मान लीजिए मैं जो हूँ ये एक फिगर बनाया, मान लीजिए ये जो है वो स्क्वायर है। तो स्क्वायर को हम जहां से स्टार्ट किए थे वहां पे जो है ये जो फिगर है वो हमारे क्या, जहां पे ये स्टार्ट हो रहे थे वहीं पे जो है ये हमारे इंड भी हो गए थे। स्टार्ट स्टार्ट ये यहाँ पे हुए थे और इंड भी जो है ये यहाँ पे हुए थे। अब यहाँ पे देखिए सेम इसके साथ भी हुआ, जहां से स्टार्ट हुआ वहां पे इंड हुआ, और सेम जो है वो इसके साथ भी हुआ, जहां पे स्टार्ट हुआ वहां पे जो है ये इंड हुआ। तो ये जो भी अभी आपने एग्जाम्पल देखे ये क्या हुए, ये जो है हमारे वो क्लोज्ड फिगर हो गए, क्लोज्ड। ये जो भी आपने फिगर देखे ये हमारे क्लोज्ड फिगर होंगे, या आप इसको क्लोज कर्व ही बोलिए। ये जो है वो हमारे क्लोज कर्व हो गए। अब मैं आपको बता देता हूं कि ओपन कर्व क्या होता है। अब मान लीजिए एक मैंने फिगर बनाना स्टार्ट किया, सॉरी यहाँ पे मैं पेन का कलर चेंज, मान लीजिए एक हमने क्या किया, एक इस तरह का एक फिगर बनाया हमने। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये स्टार्ट हमारा यहाँ से हो रहा था लेकिन एंड हमारा यहाँ पे हो रहा, मतलब कि ये जो है हमारा वो क्लोज्ड कर्व है। अब एक और मैं आपको यहाँ पे एक और बना के दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है लेकिन एंड यहाँ पे हो रहा है, मतलब कि ये जो है हमारा वो ओपन है। अब एक और फिगर मैं आपको बना के बता देता हूँ। देखिए एक कोई भी फिगर आप बना लीजिए, कोई भी फिगर,
कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखिए, अब ध्यान दीजिएगा कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये इसका एंडिंग पॉइंट है। ए से आप स्टार्ट समझ सकते हैं, ई से आप एंड समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जो है वो ये एंड हो रहा है, ये यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और ये जो है वो यहाँ पे एंड हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है वो ओपन कर्व क्या होता है और क्लोज कर्व क्या होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक क्या बोला, पॉलीगन। हमारा टॉपिक का ही नाम है पॉलीगन। तो पॉलीगन हमारा क्या होता है, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज अ पॉलीगन। तो ये जो होता है वो हमारा एक क्लोज कर्व होता है। सबसे अच्छा पॉइंट है कि ये जो है हमारा वो एक क्लोज कर्व होता है जो किस चीज से बना हुआ रहता है, जो है सिर्फ और सिर्फ वो लाइन सेगमेंट से बना हुआ रहता है, सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। अब पॉलीगन में हमारा क्या आएगा, तो पॉलीगन में हमारा ट्रायंगल भी आएगा, रेक्टेंगल भी आएगा, पेंटागन भी आएगा, हेक्सागन भी आएगा, हेप्टागन भी आएगा, ऑक्टागन भी आएगा, नोनागन भी होगा और डेकागन भी आएगा। अब ये जो भी आपने ऑक्टागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ये सारे चीज मैं आपको समझाने वाला। तो सबसे पहले पॉलीगन जो है वो एक क्लोज कर्व है। मैं आपको बताया कि ये जो है वो एक क्लोज कर्व है, मतलब कि इसी टाइप का जो है वो पॉलीगन आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि पॉलीगन जो होते हैं वो चारों तरफ से बंद होते हैं। क्लोज मतलब क्या होता है, क्लोज मतलब जो होता है वो बंद होता है, और ओपन मतलब कि कोई अंदर जा सकता है। तो ये हो गया हमारा ओपन। चलिए अब मैं आगे बता देता हूँ। अब जो भी चीज हमने पढ़ा है उसको मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूं। तो देखिए ये जो है, क्या ये हमारा पॉलीगन है? नहीं, ये पॉलीगन नहीं है, क्योंकि ये जो फिगर है वो हमारा ओपन है। अब यहाँ पे देखिए, क्या ये हमारा पॉलीगन है? नहीं, पॉलीगन जो है वो हमारा लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ये हमारा क्लोज कर्व है, क्लोज कर्व है, लेकिन ये हमारा पॉलीगन नहीं। क्या ये हमारा पॉलीगन है? नहीं, ये हमारा पॉलीगन नहीं है, भले ही ये हमारा क्लोज फिगर है, मतलब कि बंद है ना, कोई इसमें घुस नहीं सकता है। तो ये हमारा पॉलीगन। ये यहाँ पे देखे, इट इज नॉट अ सिंपल कर्व। अब यहाँ पे देखे ये हमारा क्या है, यहाँ पे आप देखिएगा कि ये लाइन सेगमेंट क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इंटरसेक्ट लाइन सेगमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सारा चीज जो है वो आपको समझ में आते रहेगा। अब हम जान लेते हैं कि जो भी हमारा पॉलीगन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारा कॉनकेव पॉलीगन और दूसरे होते हैं हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब ये कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, अ पॉलीगन इन विच एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें जिसमें एक एंगल जो है वो 180 से ज्यादा होता है, उसको हम कॉनकेव पॉलीगन बोलते हैं। और दूसरा जो होता है हमारा वो कॉन्वेक्स पॉलीगन, अ पॉलीगन इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180। तो देखिए कॉनकेव पॉलीगन ऐसा पॉलीगन जिसका एक भी एंगल 180 से ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन। और कॉन्वेक्स मतलब कि जिसका सारा जो एंगल है वो क्या है, 180 से कम हो, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब ये जो सारा चीज है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए मैं आपको पेंटागन, हेक्सागन वगैरह पढ़ा रहा था, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ, फिर हम बढ़ेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन पे। तो देखिए जो भी मैं आपको बताया था कि ये हमारा क्या है, ट्रायंगल जो है वो हमारा क्या है, एक पॉलीगन है। पॉलीगन है मतलब कि ये जो है वो 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो ट्रायंगल है उसके पास 3 साइड होता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं ट्राइंगल, मतलब कि 3 साइड वाला। अब है हमारा क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ये 4 साइड से बना हुआ रहता है, 4 एंगल होते हैं, तो ये भी हमारा पॉलीगन होते हैं। अब देखिए पेंटागन, 5 एंगल और 5 साइड वाले को हम पेंटागन बोलते हैं। हेक्सागन मतलब कि 6 एंगल और 6 साइड वाले को हेप्टागन मतलब कि 7 साइड और 7 एंगल वाले। अब यहाँ पे देखिए आगे हमारा ऑक्टागन मतलब कि 8 साइड और 8 एंगल। अब है हमारा नोनागन, नोनागन मतलब कि 9 साइड्स एंड 9 एंगल। अब यहाँ पे देखिए कि डेकागन मतलब कि 10 साइड्स और 10 इसके पास क्या होते हैं, एंगल भी होते हैं। और यहाँ पे देखिएगा कि जो सारे फिगर है ना, ये सारे फिगर हमारा लाइन सीक्वेंस से बने हुए हैं, और साथ ही साथ ये जो है वो क्लोज फिगर। अब यहाँ पे ये फिगर आपको लग रहा होगा कि गोल है, लेकिन गोल नहीं है। इसमें ना बहुत सारा साइड है, 10 साइड है, इसलिए ये आपको गोल लग रहा होगा, लेकिन ये गोल है नहीं। तो अब हम चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब यहाँ पे देखें, ये जो आप देख रहे हैं ये जो फिगर है वो हमारा क्या है, ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये हमारा कॉनकेव पॉलीगन है, और ये जो फिगर है हमारा वो क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। तो ऐसा फिगर जिसका जो एक भी एंगल जो है वो 180 डिग्री से ज्यादा हो, 180 डिग्री से ज्यादा, और इसका जो सारा एंगल है वो लेस देन 180 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये ग्रेटर देन का सिंबल मैं दिया हूँ और यहाँ पे लेस देन का। अब यहाँ पे देखिए इसका जो एंगल है वो हमारा क्या है, इसका जो एंगल है वो 180 से आपको ज्यादा मिलेगा। देखिए 180 से जो है वो इसके जो एंगल हैं वो ज्यादा मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका एंगल भी क्या है, ग्रेटर देन 180 आपको दिखेगा।
ये एंगल भी दिख रहा है ना, ये एंगल भी जो है हमारा वो ग्रेटर देन 180 डिग्री। अब ये एंगल भी जो है हमारा वो ग्रेटर देन 180। अब यहाँ पे देखिए, अब हम जान लेते हैं कि कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब एक कॉन्वेक्स पॉलीगन आप देखिएगा तो इसके जो भी एंगल होते हैं वो 180 से कम होते हैं। जैसे में आपने पढ़ा होगा कि ये हमारा क्या होता है, ये जो है हमारा वो रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का जो भी साइड होता है ना वो 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री जो है हमारा वो 180 से कम है ना। अब इसका भी जो कोई भी हमारा क्वाड्रिलेटरल हो जाए उसका जो ये वाला जो पार्ट है वो हमारा 180 से कम ही होगा। ये भी हमारा लेस देन 180 है, लेस देन 180। ये वाला भी आप एंगल देखेगा तो ये भी एंगल जो है वो लेस देन 180 होगा। ये एंगल भी, ये जो भी एंगल आप देख रहे हैं ये क्या होंगे, लेस देन 180। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉनकेव लेस देन 180, कॉन्वेक्स मतलब कि कॉनकेव लेस देन 180 और कॉन्वेक्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो सारा चीज है वो मैं आपको पढ़ा दिया कि कॉनकेव क्या होते हैं और ये जो है वो क्या होते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। तो शेप एंड साइज के हिसाब से पॉलीगन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक होता है हमारा रेगुलर पॉलीगन, अ पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। अब ये जो रेगुलर पॉलीगन है ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जाके इस पे ये जो भी मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रेगुलर पॉलीगन, इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अ पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल आर इक्वल। तो देखिए ऐसा पॉलीगन जिसका हर एक साइड और हर एक एंगल जो है वो इक्वल है वो हमारा होता है रेगुलर पॉलीगन। जैसे मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको बताया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड जो है वो इक्वल होते हैं और तीनों एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। और तीनों एंगल किसके बराबर होते हैं, 60 डिग्री के बराबर। ये भी 60 डिग्री के बराबर होता है और ये भी जो है वो 60 डिग्री के बराबर होते हैं। अब देखिए स्क्वायर का भी तो जो तीनों चारों साइड है वो हमारा सेम होता है और सारा एंगल जो है वो हमारा कितना होता है, 90 डिग्री। ये भी हमारा 90 डिग्री, ये भी हमारा 90 डिग्री, ये भी हमारा 90 डिग्री, ये भी जो है वो हमारा 90 डिग्री होता है। अब आगे देखिए, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा क्या होता है, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं ये हमारा रेगुलर पॉलीगन है, ये भी हमारा रेगुलर पॉलीगन है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 पेंटागन भी है, वो भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि इसके जो सारे साइड और एंगल जो है वो सेम होते हैं। और ये भी फिगर आप देख रहे हैं ये भी हमारा क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन होते हैं। अब हम जान लेते हैं इरेगुलर पॉलीगन, ऐसा पॉलीगन जिसका जो एंगल और जो भी साइड है वो अलग अलग है। अ पॉलीगन इन विच द पॉलीगन विच आर नॉट रेगुलर, ऐसा पॉलीगन जिस जो रेगुलर नहीं है वो हमारा क्या होता है, वो हमारे इरेगुलर पॉलीगन होते हैं। मतलब कि इनके जो साइड होते हैं वो अलग होंगे, एंगल जो होंगे वो अलग होंगे। जैसे में इस फिगर में देख लीजिए, इस फिगर में ये जो वाला साइड है, ये साइड और ये साइड तो हमारा इक्वल है, लेकिन ये साइड जो है वो अलग हो गया, ये भी साइड इक्वल है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आपको दो दो साइड दिखेंगे, एक ये वाला साइड और ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये और ये हमारे इक्वल नहीं है। अब एंगल भी आपको दो दिखेगा, एक यहाँ वाला एंगल और एक यहाँ वाला एंगल, तो एंगल भी जो है वो यहाँ पे अलग अलग हो रहा है। अब इस फिगर को देखिए, देखिए ये वाला जो ऊपर वाला और ये वाला जो पार्ट है वो हमारा क्या है, अलग है, और नीचे वाला का डिस्टेंस अलग होगा, इसका और इसका जो साइड है वो अलग होगा। अब एंगल ये दोनों तो 90 है, लेकिन ये जो एंगल है, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एक एंगल बना दूं तो ये जो एंगल है वो हमारा क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो ऐसा पॉलीगन जिसका जो साइड है वो हमारा डिफरेंट हो, साइड डिफरेंट हो एंड एंगल, साइड और एंगल जो है अगर उसका डिफर करता है तो वो हमारा क्या होंगे, वो जो है हमारा वो इरेगुलर पॉलीगन होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो भी फिगर मैं आपको बताया, जैसे मैं यहाँ पे देखें ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये जो साइड है वो आपको अलग दिखेगा, ये साइड आपको अलग दिखेगा, ये साइड आपको अलग दिखेगा। वहीं पे रेक्टेंगल में भी सेम स्टोरी है, लेंथ हमारा जो हो, लेंथ जो है वो हमें ब्रेथ के बराबर नहीं होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है वो हम कुछ फॉर्मूला कर लेते हैं और इसी फॉर्मूला से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो मैं जो भी चीज था वो मैं आपको पढ़ा दिया, जो भी थियोरिटिकल पार्ट था वो मैं आपको पढ़ा दिया, और मैं आपको फॉर्मूला करवा देता हूं और फॉर्मूला से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा ताकि ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में आ जाए। तो आगे हमारा इच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। अगर हमें किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो हम क्या करते हैं, 360 बाई एन, मतलब कि एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड। तो देखिए हमारे पास अगर कोई भी हमारे पास रेगुलर पॉलीगन है और उस पॉलीगन का अगर हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब इंटीरियर एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला में आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। अब देखिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, तो
जो भी फिगर है उसके सारे एंगल, इंटीरियर एंगल अगर हमको निकालना है तो हम ये वाला फिगर लगाएंगे। तो ये फिगर, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला जो है वो आपको याद करें। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो आपको 360 होता है। आगे हमारा नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ पॉलीगन ऑफ एन साइड। तो देखिए आपको क्या करेगा, आपको पॉलीगन दे देगा। मान लीजिए आपको बोल देगा कि मान लीजिए ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लीजिए ये जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपसे पूछ लेगा कि इसमें डायगोनल कितना होता है, तो वैसे ट्रायंगल इसमें तो डायगोनल नहीं होते हैं, लेकिन आपसे क्या पूछ देगा, मान लीजिए स्क्वायर आपको दे दिया और आपसे पूछा कि डायगोनल कितने होते हैं, तो एक डायगोनल, दो डायगोनल। अब आपसे इसका एक्सटीरियर एंगल पूछ दिया, मतलब कि एक्सटीरियर एंगल मतलब कि ये वाला पार्ट। तो आपको मालूम है कि एक्सटीरियर एंगल के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं, इंटीरियर एंगल के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये जो सारे चीज है ना, ये आपको कब समझ में आएंगे, तो जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तब समझ में आएंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट जो है वो आपको याद रखनी है। जैसे में 3 एंगल वाले को हम ट्रायंगल बोलते हैं और इसके जो सारे एंगल का जो सम है वो 180 होता है। अब यहाँ पे देखिए क्वाड्रिलेटरल के जो सारे एंगल का सम है वो 360 होता है। पेंटागन का सारे एंगल का जो सम है वो 540 होता है। हेक्सागन का 720 होता है। हेप्टागन का 900, ऑक्टागन का 1018। तो ये जो सारे चीज है ये आपको मतलब कि ध्यान में रखने हैं, मतलब कि आपको पूछे नहीं जाएंगे बट आप सबको ध्यान में रखने। तो अभी मैं आपको जो भी फॉर्मूला पढ़ाया हूँ उस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन करवा देता हूँ। और ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा बहुत ही ज्यादा डिटेल वे में करवाऊंगा, फिगर के साथ करवाऊंगा, ताकि ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में आ सके। तो पहला है हमारा क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ इच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। हमसे पूछ रहा है इच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन 360 बाई एन, मतलब कि 360 बाई एन मतलब कि नंबर ऑफ साइड उसमें जितना है उसको हम यहाँ पे एन डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा 8 साइड, 9 साइड और 12 साइड। तो हमें क्या करना है, 8 साइड वाले, 9 साइड वाले और 12 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल बताना है। तो यहाँ पे देखिए मैं फिगर समझा देता हूँ ताकि ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखिए ये जो है वो 8 साइड वाला फिगर है, तो हम इसको ना थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं ताकि हमको क्या करना है, इसका एक्सटीरियर एंगल निकालना है। इसको भी हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि हमको इसका एक्सटीरियर एंगल निकालना है। इसको भी हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये जो एंगल बन रहा है ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये जो एंगल बन रहा है ये इसका एक्सटीरियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा वो 8 साइड वाला फिगर है, कितना है 8 साइड वाला, क्योंकि हमसे पूछ रहा है 8 साइड वाला। अब यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा वो 9 साइड वाला। 8 साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टागन बोलते हैं, ऑक्टागन, नौनागन। और ये जो है हमारा वो 12 साइड वाला फिगर है, क्या है, ये जो है हमारा वो 12 साइड वाला फिगर। तो हमें ये इसी एंगल को मालूम करना है और इस एंगल को मालूम करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो हम हमारे पास ये फॉर्मूला है यहाँ पे मैं, तो हमारे पास ये वाला जो फॉर्मूला है वो हम लगाएंगे 360 बाई एन। तो पहला हमारा 8 साइड वाला, तो 8 साइड वाला के लिए क्या होगा 8 साइड, तो फॉर्मूला जो है हम यहाँ पे लगा देते हैं, मतलब कि 360 बाई एन। तो एन की जगह हमारा क्या है 8 साइड है ना, तो 8। अब यहाँ पे देखिए 360 को अगर आप 8 से अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो ये जो है वो 44 टाइम्स में ये जो है हमारा वो कट जाएगा, मतलब कि 45 डिग्री जो है वो 8 साइड वाले का एक्सटीरियर एंगल होगा। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे हमारा 9 साइड वाले के लिए, तो 9 साइड वाले के लिए क्या होगा, तो 9 साइड वाले के लिए, तो 9 साइड वाले के लिए भी हम सेम करेंगे 360 बाय साइड। इनका मतलब हुआ नंबर ऑफ साइड, समझ में आ गया आपको। अब देखिए 360 बाय 9, अब ये जो 9 है वो 360 को कितने बार में डिवाइड करेगा, 4 बार में डिवाइड करेगा, तो 40 डिग्री आ गया। अब हमारा 12 साइड वाला, तो 12 साइड वाला को भी मैं बना ही देता हूँ, तो 12 साइड वाला को मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए 12 साइड वाला के लिए भी हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। बहुत ही ज्यादा बच्चा लेवल का ये जो क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए 360 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा। मतलब कि इसका जो भी एक्सटीरियर एंगल आएगा 8 साइड वाले ऑक्टागन का जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो हमारा 45 होगा, नौनागन का एक्सटीरियर एंगल 40 होगा और ये जो 12 साइड वाला का है उसका 30 होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑक्टागन का हमारा कितना आएगा, ऑक्टागन को जो है ये हमारा 45 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे देखिए 9 साइड वाले का, नौनागन का ये जो हमारा वो 40 आ गया और ये जो 12 साइड वाला का ये जो हमारा वो 30 आ गया। तो ये जो चीज है ये आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ और सिर्फ हमको फॉर्मूला लगाना है। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे हमारा फाइंड द मेजर ऑफ इच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो हमें क्या करना है,
ये कुछ रेगुलर पॉलीगन है, इसके इंटीरियर मतलब हर एक इंटीरियर एंगल निकाला है, क्योंकि आपको मालूम है कि रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन में जो सारे एंगल जो होते हैं ऑल एंगल आर सेम, ऑल एंगल आर सेम। तो अगर हम एक एंगल निकाल लिए मतलब कि सारा एंगल जो है वो हमसे निकल जाएगा, तो ये इसीलिए जो है हम इसका निकाल पाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को मैं फिर से बता देता हूँ, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो मतलब कि हमें निकालना है कि पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन और एक पॉलीगन 12 जिसका साइड है उसका हमें क्या करना है, एंगल निकालना है, सारा एंगल। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, तो सबसे पहले ईच इंटीरियर एंगल के लिए हम 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। तो सबसे पहले हमको इसमें एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे देखे मैं आपको एक्सटीरियर एंगल कैसे निकाला जाता है सिखा दिया हूँ। फिर हम क्या क्या करेंगे, जो भी हमारा एक्सटीरियर एंगल आएगा उसमें से 180 माइनस कर देंगे। तो अब हम क्या हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो हमें बताना है। अब यहाँ पे देखें ये आपको क्या दिख रहा होगा, सॉरी मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। तो भाई साहब यहाँ पे आप देखेगा ये हमारे पास क्या है, ये जो फिगर है ये हमारा पेंटागन है। तो पेंटागन में आपको 5 एंगल दिख रहे होंगे, ये एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल और 5 एंगल। तो हमें क्या करना है कि हमें सारा एंगल निकालना है। तो आपको मालूम है कि पेंटागन जो है वो रेगुलर पॉलीगन है, इसका जो सारा एंगल है वो सेम होगा। अब आगे हमारा हेक्सागन, तो हेक्सागन का भी 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, 5 एंगल, 6 एंगल। अब ये 6 एंगल है तो इसका भी जो 6 एंगल है वो सेम होते हैं, और ये जो 6 साइड दिख रहे हैं वो भी सेम होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला से निकाल देते हैं। ईच इंटीरियर एंगल के लिए हम क्या करते हैं 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो पहला यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो सबसे पहले हम पेंटागन का क्या करते हैं, पेंटा एंगल का हम एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं। तो पेंटागन, देखिए पेंटा एंगल का एक्सटीरियर एंगल को हम ई ए लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, ताकि ये जो सारा चीज है वो आपको क्लियर हो सके। तो देखिए क्या फॉर्मूला था हमारा, 360 बाई एन, एन करते थे तो एन क्या क्या होता था, नंबर ऑफ साइड। तो पेंटागन में कितने नंबर ऑफ साइड होते हैं, पेंटागन में 5 होते हैं। अब ये जो 360 को 5 जो है वो 72 टाइम्स में क्या करेगा, इसको कट कर देगा। अब यहाँ पे देखिए एक्सटीरियर एंगल निकल गया, तो इंटीरियर एंगल के लिए क्या करते हैं, इंटीरियर एंगल के लिए हम 180 माइनस 72 डिग्री। तो 180 डिग्री में से हम 72 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 108 मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, 108 मिलेगा। तो ये जो 108 आया ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। ये जो 108 है ये इंटीरियर एंगल है, मतलब कि ये जो हमारा पेंटागन आया है इसका जो सारा साइड है वो 108 होगा, ये भी जो साइड है वो 108 होगा, ये भी जो साइड है वो 108, ये भी जो साइड है 108, ये भी जो साइड है वो 108। मतलब कि सारा एंगल जो है सेम है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं रेगुलर पॉलीगन है, सारा जो साइड है वो भी हमारा इक्वल होगा। अब आगे का हमारा हेक्सागन, तो हेक्सागन का भी मैं आपको बता देता हूँ। वो वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप जो है अब इसको बहुत ही ज्यादा आसानी तरीका से बना सकते हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हेक्सागन का। तो हेक्सागन, अब हम क्या करते हैं, हेक्सागन का सबसे पहले हम एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं। तो ई ए से मैं एक्सटीरियर एंगल शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए 360, हेक्सागन में कितने साइड होते हैं आपको याद रखने हैं कि हेक्सागन में 6 साइड होते हैं। अब देखिए ये जो 6 है वो 316 को 60 बार में क्या करेगा, कट कर देगा। तो इसका जो इंटीरियर एंगल है वो क्या कैसे निकल देता है, 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल। तो 60 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना निकलेगा, 120 जो है ये हमारा क्या है, 120 जो है ये हमारा इंटीरियर एंगल जो है ये हमारा निकला है। और इंटीरियर एंगल क्या सारे का, तो 112। तो ये जो भी आप देख रहे हैं ना ये भी 112 होगा, ये भी सॉरी 120, ये भी 120, ये भी 120, ये भी जो है वो 120 होगा, ये भी जो होगा वो 120 और ये भी जो है वो 120। देखिए मैं जो भी चीज बता रहा हूँ ना आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल वे में बता रहा हूँ, ताकि ये जो सारा चीज है वो आप इन सारी चीज को ना फील कर सके कि कैसे हम बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, हम ये फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, क्यों हमसे पूछा गया है कि ईच एक्सटीरियर एंगल, मतलब कि हर एक एक्सटीरियर एंगल क्यों पूछा गया, क्योंकि हमको मालूम है कि रेगुलर पॉलीगन में क्या होते हैं, सारे एंगल जो होते हैं सेम होते हैं। तो एक एंगल अगर हमें मिल गया तो हम क्या करेंगे, सारे को उठा के वहीं पे रख देंगे। तो अब हम जान लेते हैं, राइट द नंबर ऑफ डायगोनल इन अ क्वाड्रिलेटरल पेंटागन हेक्सागन पॉलीगन ऑफ 12 साइड। तो हमें क्या करना है, डायगोनल निकालना है। तो डायगोनल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है।
तो डायगोनल के लिए क्या फॉर्मूला है, द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ पॉलीगन ऑफ एन साइड एन माइनस 3/2। अब ये फॉर्मूला हमें लगा देना है, तो कुछ नहीं, बहुत ही ज्यादा इजी है, आप बहुत ही ज्यादा आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन करके बता देता हूं। अब यहाँ पे देखें, पीछे जो है वो मैं आपको एक क्वेश्चन नहीं किया हूं, ये ऑक्टागन वाला आपको खुद करना है, पॉलीगन ऑफ 12 साइड वाला आपको खुद करना है, ये आपको खुद बनाना है। तो अब हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगा के ये जो सारा चीज है वो बनाने का कोशिश करते हैं। तो मैं आपको क्या करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्ट फॉर्मूला रख देता हूँ। तो क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल में आपको 4 साइड मिलेंगे, पेंटागन में आपको 5 साइड मिलेंगे, हेक्सागन में आपको कितने साइड मिलेंगे, 6 साइड मिलेंगे। तो एन के जगह आपको इतने रख देने। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल में हम क्या करते हैं, एन के जगह 4 रख देते हैं, फिर जो है वो 4 माइनस 3/2। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाई 1/2 मतलब कि 4/2। तो 2 डायगोनल, तो इसके जो है वो कितने डायगोनल होंगे, तो क्वाड्रिलेटरल के जो है वो 2 ही डायगोनल होंगे। अब मैं आपको डायगोनल दिखा भी देता हूं, ताकि देखिए ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा वो एक क्वाड्रिलेटरल है, तो एक इसका डायगोनल, ये वाला डायगोनल एक डायगोनल हो गया, पहला डायगोनल, और ये जो डायगोनल देख रहे हैं ये इसका दूसरा डायगोनल है। तो आपको मालूम हो चुका है कि इसके पास कितना डायगोनल है, 2 डायगोनल, 2 डायगोनल होगा इसके पास। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, पेंटागन के बारे में है। तो पेंटागन का भी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला मैं लगा देता हूं। तो पेंटागन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एन की जगह 5 रखेंगे, 5, फिर जो है हमारा 5 माइनस 3/2। अब यहाँ पे देखिए 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बाई 2। अब ये जो 2 है वो 2 इसको कट कर देगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 5 डायगोनल। तो मैं आपको बता दूं कि पेंटागन के भी पास कितने डायगोनल होंगे, 5 डायगोनल होंगे। आप बना सकते हैं 5 डायगोनल, एक ये डायगोनल हो जाएगा, एक ये डायगोनल हो गया, 2 डायगोनल हो गया, 3 डायगोनल हो गया, 4 डायगोनल हो गया, और एक जो है ये 5 डायगोनल हो गया। तो 5 डायगोनल जो है वो इसके हो गए 5 डायगोनल। अब हम आगे का क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये जो है ये आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा। क्वाड्रिलेटरल के पास कितने साइड होते हैं, 4 साइड। अब आपको मालूम होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल को जो सारे साइड होते हैं ना, सारे साइड का जो सम है वो 360 होता है। 360 मैं आपको पीछे भी बताया था कि क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे, सारे साइड जो होते हैं वो 360 होते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि ये एक एंगल है वो कितना होगा। तो देखिए सिंपल सा चीज है, सारे साइड जो होते हैं वो 360 बनाते हैं। तो 360 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इन सारे साइड को ऐड करके माइनस कर देंगे, 50 130 प्लस 12। अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो जो हमारा नंबर आएगा, जो हमारा नंबर आएगा वो कितना होगा, मान लीजिए कोई नंबर आया हमारा, तो ये जो है वो हमारा साइड निकल जाएगा, मतलब कि जो फाइंड इट वाला साइड है ना वो हमारा एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। मान लीजिए ये हमारा एक्स हो गया। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो हमारा खत्म हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत से ये जो चैप्टर है का नोट्स बनाया हूं, ताकि ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में आ सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे पॉइंट को मैं आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल वे में समझाया, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।